Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 8th chapter, Company Accounts and Issue of Shares. In the previous lecture, we saw there were two types of shares. One was equity shareholders and the second was preference shareholders. And we saw the procedure how the company raises its fund to the shareholders. In today's lecture, we are going to see to whom the company can issue its shares and what are the journal entries. So, let's start. आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एयरटेल था। एयरटेल इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो उससे जब भी मनी रेस करना है वो पब्लिक से जाके पैसा मांगेगा। समझो एयरटेल को 10 लैपटॉप्स खरीदना है एंड द कॉस्ट ऑफ 10 लैपटॉप्स कम्स टू 10 लाख रुपीज़। तो ये 10 लाख वो पब्लिक से किस तरह और कौन से कैटेगरी ऑफ पब्लिक से मांगेगा उससे बोलते हैं मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर। मतलब the Airtel, the company, issues its shares to specific category of people. Those category of people we are going to learn ahead. The very first category is right issue. Right issue मतलब क्या? Already जो Airtel कंपनी के शेयर होल्डर्स है, प्रीवियस शेयर होल्डर, ओल्ड शेयर होल्डर्स है जिनके पास ये सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, उनको ही वापस से एक और सर्टिफिकेट देके बोले कि आप प्लीज़ हमें और पैसे दो, उसको बोलते हैं राइट इशू। अपन ने जैसे लिखा है इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब एयरटेल के जो भी प्रीवियस शेयर होल्डर, ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं जिनसे ऑलरेडी एयरटेल ने पैसा लिया है, उनको ही और शेयर्स देके और ऐसा पीस ऑफ पेपर देके पैसा ले लो। नाउ यू विल थिंक कि कंपनी क्यों लॉस करेगी, क्यों डिस्काउंटेड प्राइस पे देगी, क्यों ये सेम पीस ऑफ पेपर सेम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कम पैसे में देगी? क्योंकि उन शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी का एक ट्रस्ट हो जाता है। देखो हमने पहले ही देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ओनर्स बोल दिया है मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसका कंपनी के साथ एक ट्रस्ट बैठ जाता है और वो ट्रस्ट के चक्कर में वो राइट इशू करते हैं कि ठीक है हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही और पैसा ले लेंगे, इसलिए उनको थोड़ा कम पैसा मतलब कम भाव में देते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया तो उससे कहते हैं राइट इशू। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये जो 10 लाख रुपए अभी कंपनी को चाहिए टू बाय द लैपटॉप्स, एयरटेल कंपनी को चाहिए, वो अपने एम्प्लॉयज़ से मांगेगा। वो बोलेगा जितने भी डायरेक्टर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, उन सबको जाके बोलेगा कि मैं तुम्हें ये पीस ऑफ पेपर दूंगा, मेरे शेयर दूंगा कंपनी के, तुम मुझे पैसे दे दो। उससे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, उसमें लिखा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इशूड टू एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। फिर से डिस्काउंटेड प्राइस क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट है कंपनी को। उन्हें पता है कि एम्प्लॉयज़ ने अगर स्टॉक खरीदा तो वो पैसे दे देंगे, वरना हमने कल एक टर्म सीखा था कॉल इन अरियर्स, वरना कॉल इन अरियर्स हो जाएगा, मतलब वो पैसा नहीं देंगे। तो वो सब रिस्क से बचने के लिए कंपनी एम्प्लॉयज़ को ही बोलती है कि तुम ये पीस ऑफ पेपर शेयर्स, मेरा शेयर ले लो और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फर्स्ट हो गया राइट इशू, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फिर से इशू करना एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सेकेंड हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जो करंटली एम्प्लॉयड है अपने कंपनी में उनको शेयर्स दे के पैसे ले। सो द थर्ड मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ये दोनों एक ही टाइप के हैं। द ओनली डिफरेंस इज स्वेट इक्विटी शेयर्स आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़ हु आर ऑफ हायर हायरार्की, जैसे कि डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओस। और द सेकेंड मेन डिफरेंस इज दे आर गिवन फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब ये जो पीस ऑफ पेपर जब कंपनी किसी डायरेक्टर को देगी तो उसके बदले वो कैश नहीं लेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि कंपनी अपना स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी डायरेक्टर्स या सीएफओस को क्यों देगी? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमें सबको पता है गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को अगर एयरटेल को अट्रैक्ट करना है, एयरटेल वांट्स सुंदर पिचाई टू बी हिज सीएफओ और सीईओ, तो वो एक ऑफ़र कर सकती है कि चलो आप मेरे स्वेट इक्विटी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लीजिए और प्लीज़ हमारे सीएफओ और सीईओ बन जाइए। तो ऐसे अट्रैक्शन के लिए कंपनी कैन ऑफर इज शेयर्स टू डायरेक्टर्स एंड सीएफओस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स बोनस इशू। अच्छा, बोनस इशू क्या होता है? समझो एयरटेल कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, बहुत 100% प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी इतनी खुश है तो वो इस खुशी के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स दे सकती है।
मतलब वो ये पीस ऑफ पेपर, ये शेयर्स फ्री में दे देगी कंपनी को, 100 रुपीज़ का जिसका फेस वैल्यू है वो फ्री में दे देगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उसे कहते हैं बोनस इशू। ये तो हो गए 4 पर्सन्स जिसको कंपनी इशू कर सकती है शेयर। सबसे पहले राइट इशू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, सेकेंड है एम्प्लॉयज़ अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, थर्ड है स्वेट इक्विटी शेयर्स जो अपने डायरेक्टर्स और बड़े हायरार्की एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फोर्थ है बोनस इशू जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकती है, राइट। और एज वी नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफर नहीं कर सकती, वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कर सकती है विद इन द कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को एज अ लार्ज ऑल ओवर द कंट्री को ऑफर कर सकती है, राइट। चलो अभी फिर से एक बार प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सबसे पहले कंपनी विल सी ऑथराइज शेयर कैपिटल है या नहीं है अपने एमओए में। सेकेंड, वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक को एट अ लार्ज। थर्ड स्टेप, पब्लिक वो प्रोस्पेक्टस रीड करेगा, अगर उसको शेयर पसंद आता है तो वो अप्लाई करेगा विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ शेयर। फोर्थ स्टेप इज़ अप्लाई करने के बाद कंपनी को वो सारे फॉर्म्स मिलेंगे और वो अलॉट करेगी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। फिफ्थ स्टेप इज़ वो कॉल मनी रेज करेगी, मतलब वो शेयर होल्डर से पैसे मांगना चालू कर देगी। एंड द लास्ट स्टेप इज़ फाइनल कॉल वो रेज कर देगी, मतलब पूरा 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जितना भी उसका फेस वैल्यू है उतना वो कंपनी शेयर होल्डर्स से ले लेगी, ठीक है। तो प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ऑथराइजेशन ऑफ शेयर, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, वो सीधा बैलेंस शीट में लाइन आ जाती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू, ऐसे करके हम लिख देते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, राइट। सेकेंड स्टेप है प्रॉस्पेक्टस। जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन की एंट्री आती है, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कंपनी को सेंड करते हैं विद द एप्लीकेशन लेटर, राइट। तो उसकी जर्नल एंट्री कंपनी क्या करेगा? 2 पार्ट्स में करेगा। सबसे पहले ऑन रिसीप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, पैसा मिल रहा है कंपनी को 2 चीज़ें मिल रही है, एक तो फॉर्म मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा उसको पैसा मिल रहा है। तो हमें हमेशा पता है कि पैसा जब भी आता है कंपनी में एक एंट्री पास होती है, तो ये टाइम पे एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि बैंक इज़ अ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन है अपना टाइटल, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 100 शेयर्स, 200 शेयर, 500 शेयर्स एट डैश पर शेयर रिसीव, मतलब अगर एप्लीकेशन मनी 2 है तो 2 रुपीज़ पर शेयर रिसीव, 5 है तो 5 रुपीज़ पर शेयर रिसीव, ठीक है। तो जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने ओपन किया है उसको क्लोज करने के लिए एक और एंट्री करेंगे ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि इट्स अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज करना है लाइबिलिटी को, राइट, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और शेयर एप्लीकेशन को कट करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट जो बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ था। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन आएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर, मतलब 500 शेयर्स एट ₹2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप जो था एप्लीकेशन। सबसे पहले ऑथराइजेशन ऑफ शेयर, सेकेंड आता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जब कंपनी इशू करती है तो शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इसकी तो हो गई जर्नल एंट्री। थर्ड स्टेप आता है वो जो एप्लीकेशन रिसीव किया है कंपनी ने, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस को वो वापस से शेयर्स देती है, ये पीस ऑफ पेपर रिटर्न कर देती है, शेयर अलॉट कर देती है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? अलॉटमेंट के टाइम पे सबसे पहले कंपनी अलॉट करती है, फिर उसके बाद पैसा मिलता है। तो ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू सबसे पहले आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही करना है, क्योंकि हमें लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज़ करनी है, शेयर होल्डर्स इंक्रीज करना है, तो टू शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही, और जो सिचुएशन है उस हिसाब से डेबिट होगा। एप्लीकेशन प्रीवियस टाइम में एप्लीकेशन था तो डेबिट कर दिया, सेकेंड एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये टाइम पे अलॉटमेंट सिचुएशन चालू है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
नरेशन फिर से वही आ जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ, अब अलॉटमेंट का जितना पैसा होगा, समझो 3 रुपया होगा तो 3 रुपया, 3 पर शेयर रिसीव्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया कि शेयर अलॉट कर दिया हमने, इसकी जर्नल एंट्री। अब शेयर अलॉट करने के टाइम पे भी अगर आपको याद हो तो कंपनी पैसा लेती है, तो वो जब कंपनी फिर से पैसा ले रही है मतलब फिर से बैंक डेबिट होगा, बिकॉज रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी इज कमिंग इन। तो ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर रिसीव। आप इस जर्नल एंट्री में देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था फर्स्ट एंट्री में और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था, तो ये दोनों तो कट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट तो लाइबिलिटी में चला जाएगा और बैंक अकाउंट अपना एसेट में चला जाएगा। परफेक्ट। अब ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, अलॉटमेंट का स्टेप। इसके बाद कंपनी रेस करती है कॉल्स। कॉल्स कितने भी कॉल हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, या सिर्फ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी में। कंपनी को जिस हिसाब से पैसे मांगने हैं वो कर सकती, और पैसे मांगने को बोलते हैं कॉल। तो अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दो, तो वही सेम, शेयर कैपिटल तो हमें क्रेडिट करना ही है, हमें वो बात तो क्लियर हो ही गई है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो सिचुएशन चालू है उसको डेबिट करो। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स एट रुपीज़, जितना भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, ₹1, ₹2, ₹5 पर शेयर ड्यू। और ये सेम सिचुएशन में जब हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखाया है उसके बाद पैसा मिलेगा, कॉल तो मिलेगा, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये सिचुएशन में भी बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि पैसा अंदर आ रहा है कंपनी के पास, और रियल अकाउंट के हिसाब से मनी व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और टू शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करके और फर्स्ट एंट्री में डेबिट करके हमने उसको कट कर दिया है, राइट। और उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स एट रुपीज़, जितना भी पैसा है पर शेयर रिसीव्ड। ठीक है, सेम हो गया। सेकेंड कॉल का अकाउंट एंट्री आएगा। सेकेंड कॉल में जब फर्स्ट कॉल यहाँ पर हमने लिखा था डेबिट, इस जगह हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे सेकेंड कॉल, वही शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। की पॉइंट्स एक ही है, 2 एंट्रीज आएगी हर एक फेज़ की। अगर अलॉटमेंट एप्लीकेशन है तो 2 एंट्री, अलॉटमेंट है तो 2 एंट्री, कॉल्स है तो 2 एंट्री। 2 एंट्री में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, बैंक को डेबिट करना है, और जो भी सिचुएशन चालू है उसको रिस्पेक्टफुली डेबिट और क्रेडिट कर देना है, राइट। तो ये केस में सिचुएशन चालू है कि सेकेंड कॉल मांगना है, तो सेकेंड कॉल मांगना है तो पता है हमें कि शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो क्योंकि वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा क्रेडिट करते हैं। आई रिपीट, लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर सिचुएशन चल रहा है शेयर सेकेंड कॉल का, तो डेबिट कर दो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। और वही सिचुएशन सेकेंड में पैसा मिलने वाला है, तो पैसा मिलने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, और नरेशन तो दोनों के फिर से सेम। और फिर से देखते हैं एक थर्ड एंड फाइनल कॉल। अगर थर्ड कॉल है, फाइनल कॉल है, तो सेम सिचुएशन, शेयर कैपिटल अकाउंट को लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट कर देंगे, और सेकेंड जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन लिख देंगे रिस्पेक्टफुली। वापस से देखते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज आएगी। एक चीज़ कॉमन है, 2 चीज़ें कॉमन है हर एक जर्नल एंट्री में कि बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और रिस्पेक्टफुली उसके डेबिट या क्रेडिट में वो एंट्री आएगी जो सिचुएशन चालू है। जैसे थर्ड एंड फाइनल कॉल है तो शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट, एंड एप्लीकेशन है तो शेयर एप्लीकेशन। परफेक्ट। अभी देखते हैं हम इसी बेस पे एक एग्जाम्पल। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 1 विच इज़ ऑन पेज नंबर 315। गजन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज। अच्छा, पहली बात कंपनी का नाम है गजन लिमिटेड, समझ गया। 60,000 इक्विटी शेयर्स है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 60,000। उसके बाद ₹10 ईच पेबल एज, ₹10 ईच पेबल एज आ गया ना, मतलब जो फेस वैल्यू है,
मतलब पूरा इस पेज का वैल्यू है वो 10 रुपया है। सो ये 10 रुपीज़ जो है, जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है, उस गगन लिमिटेड ने किस तरह मांगा है वो देखते हैं। 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। मतलब 4 है, 4 सिचुएशन है हमारे पास, एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल। चारों सिचुएशन में दो दो एंट्रीज आएगी। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज और फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज। फिर नीचे क्या लिखा है, द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजन लिमिटेड। ठीक है, सो सबसे पहले चालू करते हैं इन द बुक्स ऑफ गजन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन। हमें पता है एप्लीकेशन का मनी सबसे पहले मिलेगा। एप्लीकेशन मतलब क्या, मैं फिर से बता देती हूँ। जब कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस शेयर होल्डर्स को देती है तो वो प्रॉस्पेक्टस को देख के शेयर होल्डर्स कंपनी को अप्लाई करते हैं कि हमें आपका शेयर खरीदना है। वो अप्लाई करते वक्त, वो फॉर्म देते वक्त वो कुछ मनी, कुछ अमाउंट ऑफ मनी कंपनी को ऑलरेडी दे देते हैं, उससे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो ये पैसा कंपनी को मिल रहा है, राइट। तो एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्रीज क्या होगी, सबसे पहले पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो मैंने बोला था, जो सिचुएशन है उसका जर्नल एंट्री आएगा। तो एप्लीकेशन है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। फिर अभी मुझे बताओ अमाउंट कैसा आएगा। अमाउंट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू जो अभी वैल्यू दिया है 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, तो 2 रुपीज़, तो 60,000 इंटू 2 रुपीज़ विल गिव मी 1,20,000। तो आ गया 1,20,000। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 shares at the rate of 2 per share received। परफेक्ट। अब वही फर्स्ट एप्लीकेशन का तो बैंक वाला अकाउंट आ गया, अब हमें शेयर कैपिटल वाला लिखना है। तो शेयर कैपिटल वाला कैसा आएगा, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो ऊपर हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके क्लोज करना है, राइट। तो क्लोज करने के लिए उसको डेबिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। और फिर से नरेशन आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में हमेशा याद रखना, पहले जो सिचुएशन, जो फ्लो में सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से जर्नल एंट्री आएगा। सबसे पहले कंपनी को पैसा मिला तो पैसा मिलने की एंट्री लिखेंगे पहले, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और फिर कंपनी ने उस एप्लीकेशन को शेयर होल्डर बनाया, तो शेयर होल्डर बनाया तो वो बाद में लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है कि वो बंदा, वो पर्सन हमारा कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। परफेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड है अलॉटमेंट, 3 ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की भी 2 जर्नल एंट्रीज आएगी। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा, कंपनी सबसे पहले ये जो शेयर है वो सर्टिफिकेट अपने शेयर होल्डर्स को देगी, राइट। तो वो जो शेयर होल्डर्स को पहले वो दे रही है तो उसकी एंट्री पास करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मेरे को क्रेडिट करना ही है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको क्रेडिट किया तो डेबिट क्या करूँ, जो सिचुएशन चालू है। सिचुएशन अभी चालू है अलॉटमेंट की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मनी अमाउंट कितना आएगा, 60,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 3 ऑन अलॉटमेंट, तो इंटू ₹3 विच इज़ 1,80,000 रुपीज़। फिर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 3 ड्यू। अभी तक ड्यू है। जैसे ही कंपनी ने ये वाला शेयर होल्डर्स को दे दिया, वो लोग पैसे भिजवाएंगे अलॉटमेंट के। तो अब पैसे मिल रहे हैं तो हमारा अलॉटमेंट का सेकेंड एंट्री आ जाएगा विच इज़ आर फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी को पैसे मिल रहे हैं और रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000। अब आप थर्ड और फोर्थ एंट्री को देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और डेबिट भी हुआ है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है, तो दोनों कट तो हो गए। बचा क्या है, बैंक अकाउंट जो एसेट में जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो लाइबिलिटी में जाएगा 1,80,000 से। परफेक्ट। और लास्ट वाली की नरेशन है, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹3 रिसीव्ड। फाइनली रिसीव हो गया इसलिए रिसीव। चलो
अब हो गया हमारा एप्लीकेशन, अब हो गया हमारा अलॉटमेंट। अब क्या बचा है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज आनी चाहिए। फिफ्थ एंट्री देखते हैं। फर्स्ट कॉल, सबसे पहले हम उनसे मांगेंगे, मांगने के बाद पैसा मिलेगा। तो अगर जब हम उनसे पैसा मांग रहे हैं तो उसकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को तो इंक्रीज़ करना है ना, मांग रहे हैं पैसा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर दो। और अमाउंट कितना आ जाएगा? वापस से फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़ था, तो वापस से 60,000 इंटू 3, तो 1,80,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 शेयर्स और एट द रेट ऑफ 3 ड्यू। ठीक है, अब ये पैसा हमने रेस कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। अब पैसा एक्चुअल में जब मिलेगा उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा इज कमिंग इन, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000। ये भी फिफ्थ और सिक्स एंट्री जब हम एक साथ देखते हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट भी हो गया है और नेक्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो वो दोनों हो गया कट। बचा क्या है? बैंक अकाउंट जो एसेट में चला जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो 1,80,000 हो जाएगा। चलो, और इसका नरेशन है बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 रिसीव्ड। चलो, फर्स्ट कॉल भी हो गया। अभी जो थर्ड एंड फाइनल कॉल है क्वेश्चन में, ₹2 ऑन फाइनल कॉल। चलो, उसकी एंट्री पास कर देते हैं। वापस से 2 एंट्री आएगी, सबसे पहले रेस करने की और फिर बैंक अकाउंट जो पैसा मिल रहा है कंपनी को उसकी। तो जब रेस करना है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी बढ़ानी है इसलिए। तो 2 रुपीज़ है, तो 60,000 इंटू 2 1,20,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। दोनों के नरेशन फिर से सेम, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर ड्यू, और नीचे आ जाएगा रिसीव्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी स्टेप्स है उसके 2 एंट्रीज आएंगे। एप्लीकेशन के 2 स्टेप्स, अलॉटमेंट के 2 स्टेप्स, फर्स्ट कॉल के 2 स्टेप्स एंड फाइनल कॉल के 2 स्टेप्स, राइट। हर स्टेप में याद रखना शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और जो एंट्रीज पास हो रही है, बैंक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा? जो सिचुएशन है। और अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा? जो सिचुएशन है। एप्लीकेशन सिचुएशन है तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, अलॉटमेंट सिचुएशन है तो शेयर अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी, और फाइनल कॉल है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो रिस्पेक्टफुली। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हमारा क्वेश्चन में दिया था 60,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। तो हमारे बैलेंस शीट में सारे पैसे मिल गए हैं, राइट। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना दिखना चाहिए? 60,000 इंटू 10 विच इज़ 6 लाख रुपीज़। चलो देखते हैं हुआ क्या नहीं। आप देखोगे सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो 1,20,000। फिर थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 से हो रहा है, तो 1,20,000 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। फिर वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल फिफ्थ एंट्री में 1,80,000 हो रहा है, तो हो जाएगा 4,80,000। और फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल सेवन्थ एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, तो हो गए ना 6 लाख। तो इस तरह 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच बैलेंस शीट में पूरे 6 लाख रुपीज़ दिख जाएंगे विद दिस। सो इन दिस वे यू कैन see or the whole amount of 6 lakh rupees in your balance sheet by the way of the following journal entries। क्योंकि इसमें कोई कॉल इन अरियर्स या कोई पैसा ड्यू नहीं था, इसलिए पूरा 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच दैट इज 6 लाख रुपीज़ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिख जाएगा। सेम गोस विथ बैंक। बैंक में फर्स्ट डेबिट हुआ फर्स्ट एंट्री में 1,20,000, फिर हुआ फोर्थ एंट्री में 1,80,000, तो टोटल हो गया 3 लाख। फिर हुआ सिक्स्थ एंट्री में डेबिट 1,80,000 और फिर हुआ फाइनल एथ एंट्री में 1,20,000। तो बैंक भी एसेट साइड में फुल 6 लाख रुपीज़ से एसेट के साइड में दिखेगा, और शेयर कैपिटल आपके लाइबिलिटी साइड में 6 लाख रुपीज़ से दिखेगा। और बाकी जो रिस्पेक्टफुली एंट्रीज है, मतलब वो शेयर एप्लीकेशन, वो तो हमने देख ली थी कि एक दूसरे के सामने डेबिट और क्रेडिट होके कट हो गई थी। ओके, so this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. You can see the link of the previous lecture in the description below, and you can download my notes from the description. Thank you.